बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ भाई, अभी क्रेडिट कार्ड यूज करके बहुत नुकसान हो चुका है, अब हम क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करेंगे। और ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई हमें क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा, मिलने के बाद हम क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे और क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा उठाएंगे। ये सारे चीज़ लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? जो इनके पास क्रेडिट कार्ड है वो बोलते हैं हमें नुकसान हो गया है, और जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो बोलते हैं हमें फ़ायदा उठाना है, क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा ये बताइए। अगर आपके पास भी क्रेडिट कार्ड है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो भी आप ये वीडियो पूरा देखिए, ताकि ये वीडियो आज के जो वीडियो में आप बता रहा हूँ ये सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट वीडियो है, और आगे आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरा पता चला जाएगा कि क्रेडिट कार्ड होता है क्या है, इसका फ़ायदा नुकसान, और क्या क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त निरंजन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सपोर्ट निरंजन को। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड क्या है। देखिए, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसके अंदर बैंक अपने कस्टमर को कुछ अमाउंट दे देता है एडवांस, यानी बैंक आपको इस कार्ड के माध्यम से कुछ 50,000, 20,000, 40,000 या फिर 1 लाख 2 लाख तक देगा अपने जो कस्टमर का जो सिबिल स्कोर होता है उसको देखकर कि ये बंदा जो है इसका अगर हम इतना पैसा देंगे तो क्या ये पैसा हमें दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। उसको देखने के बाद बैंक अपने कस्टमर को कुछ लिमिट कर देता है क्रेडिट कार्ड के अंदर कि हम उसको 50,000 ही देंगे और इस कस्टमर को हम 1 लाख ही देंगे। तो ऐसे कुछ लिमिट करके अपने कस्टमर को पैसा दे देता है। मोटा मोटी कहा जाए तो बैंक आपको कुछ लोन देता है, उस लोन को ये देने के बाद बैंक ये बोलता है कि हम आपको 50 दिन तक टाइम देते हैं या फिर 45 दिन तक टाइम देते हैं। अगर 45 दिन तक आप इस अमाउंट को यूज करते हैं, यूज करने के बाद 45 दिन के अंदर अंदर अगर आप इस अमाउंट को फिर से इस क्रेडिट कार्ड के अंदर डाल देते हो तो आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, विदाउट इंटरेस्ट, यानी आपको कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। मान के चलिए आपके पास 10,000 का लिमिट है या फिर 50,000 का लिमिट मिल गया क्रेडिट कार्ड, और आप उसके अंदर 40,000 यूज कर लिए हैं। इसके बाद आपको 45 दिन तक टाइम मिलेगा। अगर 45 दिन के अंदर आप उस 40,000 इस कार्ड के अंदर आप डाल देते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, यानी जो 40,000 आपने यूज किए हैं उस 40,000 ही आपको देना होता है। तो ये बोलकर बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देता है। तो आपको अभी यह पता चल गया होगा कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसका नुकसान क्या है। नुकसान तो बहुत सारे हैं और फायदे भी बहुत सारे हैं। नुकसान से पहले हम जान लेते हैं इसका फायदा क्या है। देखिए, फायदा यहाँ पर यही है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके कोई भी ऑनलाइन पर जाकर आपकी क्या जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को आप खरीदते हो तो वहाँ पर आप अगर क्रेडिट कार्ड देते हो तो आपको 10%, 15% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कि सेल लगता है, बिग बिलियन डे, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर जो दिवाली, दशहरा सेल वगैरह लगता है, वहाँ पर अगर आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हो उसका प्राइस है 20,000 रुपया। अगर आप दुकान में जाते हो उसका प्राइस भी 20,000 रुपया है। अगर दुकान में जाते हो तो आपको 20,000 ही देना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन पर शॉपिंग करते हो तो आपको 18,000 देना है, यानी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। आपको वहाँ पर मोटा मोटी 2,000 का फायदा हो जाता है। तो ये होता है फायदा। और दूसरा फायदा यही है, जब भी आप ऑनलाइन परचेस करते हो कोई भी प्रोडक्ट को, और अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप चाहते हो कि इसको हम EMI पर ले लेते हैं, और अगर आप EMI पर ले लेते हो तो आपको वहाँ पर एक नो कॉस्ट EMI का एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आपको कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। यानी प्रोडक्ट का प्राइस 20,000 है तो आपको 1 साल के अंदर आपको 20,000 ही देना है, यानी आपको महीने भर आपको देते देते देना है और आपको 20,000 ही देना है। इससे 1 रुपये भी ज़्यादा आपको नहीं देना है, यानी आपको नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये भी हो गया एक फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा क्या है कि अब अगर आपकी गाड़ी चलाते हो, आपका 4 व्हीलर है या फिर 2 व्हीलर है, आप पेट्रोल पंप जाके पेट्रोल भी डलवाते होंगे, तो वहाँ पर अगर आप कार्ड देकर स्वाइप करोगे, पेट्रोल डलवाओगे, तो आपको वहाँ पर 1% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी अगर आप 10,000 का पेट्रोल डलवाते हो तो आपको वहाँ पर 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगी, और साथ ही आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट्स भी मिल जाएगी। तो ये सारे होता है फ़ायदा। और भी फ़ायदा होते हैं, जैसे कि आप ट्रैवल करते हो, ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते हो, तो आप बात देखते होंगे कि आप ऑनलाइन पर कुछ टिकट वगैरह करते हो, जैसे कि फ्लाइट टिकट हो गया, ट्रेन टिकट हो गया, बस टिकट हो गया। तो वहाँ पर अगर आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करोगे तो वहाँ पर भी आपको 5-6% का डिस्काउंट मिल जाएगी।
यानी क्रेडिट कार्ड का जो मेनली जो लोग इसीलिए लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड के अगर यूज करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारे डिस्काउंट मिल जाएगी। तो यही होता है, डिस्काउंट भी मिलता है लोगों को। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसका नुकसान क्या है। लोग तो अभी तो आपको पता चल गया है कि इसका फ़ायदा क्या क्या है, और फ़ायदा का मैंने सारा फ़ायदा बता दिया है, और भी फ़ायदा है, और जितना फ़ायदा मैंने आपको बताया है ये काफ़ी है। अब हम बात करते हैं नुकसान क्या है। नुकसान यही है, जैसे कि आप ऑनलाइन परचेस करते हो कोई भी प्रोडक्ट को, और उस प्रोडक्ट को आप EMI पर ले लेते हो। इसके बाद आप हर महीने आपको EMI देना होता है बैंक को। EMI देने के बाद आपको मान के चलिए आपके पास एक ऐसा महीना आ जाता है जैसे कि आपके पास पैसा नहीं होता है और आप EMI नहीं भरते हो, तो आप अगले महीने जैसे कि EMI भरते हो तो आपका जितना भी EMI का अमाउंट है उस EMI का आपको 30 to 40% का इंटरेस्ट देना होगा। यानी अगर आप 5,000 देते हो तो इसका जो 30% 40% है वो मिलाकर आपको बैंक को देना होता है। यानी बहुत बड़ी रकम से आपको बैंक यहाँ से आपको इंटरेस्ट लगाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो और यूज करने के बाद आपको इस EMI पर लेते हो तो आपको EMI आपको 3-4 दिन के अंदर अंदर पे करना है, अदरवाइज आपको 40% 50% तक का भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वैसे ही जैसे आपको नो कॉस्ट EMI पर, जैसे मैंने बताया था, नो कॉस्ट EMI पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, लेकिन नो कॉस्ट EMI पर लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नो कॉस्ट EMI पे का जो हिडन चार्जेस होता है, जितने भी सारे हिडन चार्जेस होता है, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस हो गया, एडिशनल फीस हो गया विथ GST, प्रोसेसिंग फीस लेगा विथ GST लेगा, एडिशनल चार्ज लेगा विथ GST लेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ऐसे भी होता है, तो आपको इस सारे चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, अगर आप मान के चलिए कि नो कॉस्ट EMI यहाँ पर दिख रहा है तो हम ले लेते हैं, तो आपको बाद में उसका भी इंटरेस्ट देना होगा। यानी आपको जैसे EMI पे लेते हो, जैसे 15% 20% का इंटरेस्ट लगता है, वैसे आपको नो कॉस्ट EMI पर भी लग जाएगा। तो ये भी हो गया एक नुकसान। तो लेने से पहले आपको फ़ायदा भी पता होना चाहिए और नुकसान भी पता होना चाहिए। और भी नुकसान है, जैसे कि मान के चलिए आप एक प्रोडक्ट को परचेस किए हो और आपका सैलरी आता है, और मान के चले आप चाहते हो कि हमें EMI पर नहीं लेना है, हमें पूरा पेमेंट कर लेना है। जैसे कि आप 50,000 का कोई एक मोबाइल फ़ोन ले लिए और आपने पूरा पेमेंट कर दिए। आपको लगता है कि अगले महीने मेरा सैलरी आएगी, जैसे सैलरी आएगी हम यहाँ पर पूरा पेमेंट कर देंगे। मान के चलिए अगले महीने आपको कोई ऐसे इमरजेंसी लग गया और आप घर भेज दिए, या फिर आपको कोई भी खर्चा हो गया 50,000 और आपके पास पैसा नहीं है, आपको वहाँ पर भारी रकम से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोला था अभी 50% से आपको 50% तक का इंटरेस्ट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और आपको बैंक वहाँ पर ये भी बोलता है कि आप पूरा पेमेंट ना करके आप उस अमाउंट का जो मिनिमम चार्ज है वो मिनिमम अमाउंट आप डालवा दीजिए, फिर अगले महीने आपको पूरा पेमेंट कर लेना है। लेकिन लोग यहाँ पर ही फंस जाते हैं। जैसे कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि अगर मिनिमम अमाउंट हम डालते हैं तो अगले महीने जितना भी हमारा ड्यू अमाउंट होता है पूरा ड्यू अमाउंट हमें आप भरना होता है। लेकिन लोग ये सोच लेते हैं कि अगर 50,000 का अमाउंट है, अगर वहाँ पर हमें 3,000 4,000 अमाउंट अगर मिनिमम अमाउंट ड्यू दिख रहा है, तो अगर आपको वहाँ पर 3-4 हज़ार हम दे देंगे तो अगले महीने हमें 46 या फिर 47 अमाउंट आपको देना है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, आपको 50,000 पूरा देना है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम अमाउंट आप कभी भी यूज मत करिए। जितना भी अमाउंट आपका होता है पूरा अमाउंट आपको पे करना है। अगर आप पे नहीं करोगे तो आपको 40% 50% का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो ये सारे नुकसान होता है क्रेडिट कार्ड का। और भी बहुत सारे नुकसान से, जैसे कि आप इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी लग गया, कोई मेडिकल केस आ गया है और आपके पास पैसा नहीं है, और आप देखा कि आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर पैसा है, 1 लाख का लिमिट है, तो आपके पास 1 लाख है, तो आप ATM गए और 50,000 का विड्रॉ कर लिए। जैसे कि आप 50,000 विड्रॉ करोगे तो आपको वहाँ पर भी 36% 40% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर जो है आपको ये मिलता है कि आपको इमरजेंसी में काम तो आ गया है, लेकिन आपको जो है इसका जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो आपको 36 40% 50% तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रेडिट कार्ड का ये भी सारे भी नुकसान होता है और ये सारे भी फायदा भी होता है। तो आपको जो भी नुकसान मैंने बताया है, ये सारे नुकसान आप सबसे पहले जान लीजिए। आपको ये सारे नुकसान भी होता है और जितना भी फायदा बताया वो भी फायदा होता है। तो अब आप यहाँ पर डिसाइड करिए कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो
तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है और क्या क्या नुकसान मिलता है। अगर ये दोनों चीज़ आपको पता चल जाता है तो आप कभी भी नुकसान में नहीं जाओगे, आप हमेशा फ़ायदा में रहोगे और क्रेडिट कार्ड को आप जो फ़ायदा मिल रहा है उसी के हिसाब से ही आप क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है, अगर मुझे कोई पूछे कि क्या हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि क्रेडिट कार्ड लेना भी चाहिए और नहीं लेना चाहिए। अब बोलोगे मुझे निरंजन जी ये क्या बात बोल रहे हो कि क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बात सिंपल है, आप क्रेडिट कार्ड अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीजिए। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो उसके लिए क्या क्या फ़ायदा है, कहाँ कहाँ डिस्काउंट मिलता है, तो आप उसके हिसाब से क्रेडिट कार्ड लीजिए और उस क्रेडिट कार्ड को आप ऑनलाइन शॉपिंग मत करिए या फिर कहीं पर भी स्वाइप मत करिए या फिर फ्यूल वगैरह मत डलवाइए। आप शॉपिंग करते हो तो शॉपिंग के लिए लीजिए। अगर आप ट्रैवल करते हो, ऑनलाइन टिकट वगैरह करते हो तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड अलग से है, वो क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। अगर ऐसे लेते हो तो आपको कोई नुकसान झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी फ़ायदा है वो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, आपको नुकसान उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ही क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप सारे काम करते हो, ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हो, फ्यूल डलवाते हो, EMI पेन लेते हो, सारे काम अगर आप करोगे तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ेगा और आपको पूरा नुकसान ही होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। फ़ायदा तो आपको थोड़ी सी मिलेगी और नुकसान बहुत बड़ा होगा। तो ये सारे चीज़, मेरा कहने का मतलब यही है कि क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि क्रेडिट कार्ड हमें क्यों चाहिए, क्या हमें, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, अगर आप ऑनलाइन वगैरह कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो तो मेरे हिसाब से आप क्रेडिट कार्ड लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में परचेस करिए आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगी, फिर आप क्रेडिट कार्ड को यूज मत करिए। या फिर आप ऐसे बिजनेस करते हो और जहाँ पर आपको हर महीना आपको 1 लाख 2 लाख या फिर 50-60 हज़ार का आप स्पेंड करते हो, इसके बाद जो है आपको 50 हज़ार फिर मिलता है, 40-50 दिन के अंदर मिल जाता है, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज करिए। क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर लीजिए, जो पैसा आपको बचेगा, जो आप पैसे पूरा दे देते हो वो पैसा आपके अकाउंट में रहेगा और उस अकाउंट में डाल दीजिए, जहाँ पर आपको FD में 6% 7% के इंटरेस्ट भी मिल जाएगी, यानी यहाँ से फ़ायदा हो जाएगा और क्रेडिट कार्ड भी यूज हो जाएगी। तो ये सारा चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। जितने भी सारे मैंने चीज़ आपको बताया है कि क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, अगर ये 3-4 चीज़ आपको अच्छे से पता चल गया है तो आप पूरी तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ कि अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और जो भी लोग बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता है क्या है, उनको भी ये वीडियो शेयर करिए कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, सारा चीज़ उनको पता चले और फिर वो डिसाइड करें कि उनको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिर मिलेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।